बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के हवाले से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो मटर और चिकन के चपली कबाब हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। वैसे भी मैंने मटर के कबाब की कुछ दिन पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। तो आज मैं चपली कबाब बनाऊँगी मटर के। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। 1 किलो मटर के दाने और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और आधा किलो ये चिकन है जो इसमें इस्तेमाल होगा, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। आधा किलो से थोड़ा ऊपर ही है चिकन। तो सबसे पहले हम चॉपर लेंगे। चॉपर में हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो 1 किलो मटर के दाने हैं तो इसको मैं हाफ़ करूँगी, बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। 2 दफ़ा मैं इसको करूँगी चॉप करूँगी। तो ये मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया, हाफ़ मैंने चिकन अब ऐड किया, हाफ़ बाद में ऐड करूँगी। और प्याज ऐड कर देंगे। अगर 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं तो वो ले लें, अगर आपके पास छोटे साइज़ के मीडियम साइज़ के हैं तो फिर 3 ले लें प्याज। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, तो इनको हम चॉप करेंगे। ये जो चपली कबाब है, आप मटन के कबाब, बीफ के कबाब भूल जाएंगे, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं मटर चिकन के चपली कबाब। तो रेसिपी बहुत ही ईजी है और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो 3 से 4 माह स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के हवाले से ये रेसिपी है, तो आप इसको अभी से बना के सेव कर लें। मार्केट में मटर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के भी मिल रहे हैं। तो सीज़न भी है मटर का, तो आप इस तरह से कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं, उनके लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो ये सारा मैंने जो मसाला इसका बना लिया है, चिकन ऐड करके मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड की है 5 खाने के चम्मच। तो साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें अनारदाना ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अनारदाने से। तो ये दरदरा सा कूटा खुश्क धनिया है और साथ ही ज़ीरा है इसके। तो 1 खाने का चम्मच ज़ीरा इसमें ऐड किया और 2 खाने के चम्मच दरदरा सा कूटा हुआ साबुत धनिया, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो साथ ही बड़ा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिए। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स है, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें ऐड किए है और सुर्ख मिर्च 1 चम्मच हमने वो इसमें ऐड किया है। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से मेरी रेसिपी देख के आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच हमने इसमें वो ऐड किया है। तो क्वांटिटी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, जिस क्वांटिटी से मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी तरह से चीज़ें बढ़ा सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमने ऐड कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ पेस्ट की रेसिपी भी शेयर की थी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, वो भी रमज़ान के हवाले से ही रेसिपी थी। और मटर के कबाब भी मैंने आपको बनाना बताए हैं, वो भी बहुत ही कमाल के बनते हैं। तो आज जो मैं कबाब बना रही हूँ आपके साथ शेयर करी, वो चपली कबाब है मटर के, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप बेसन ना ऐड करना चाहें तो मकई का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और चने का पाउडर भी बना के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से इसकी लुक होगी है। कोई चीज़ मैं इसको लगाऊंगी नहीं और इसी तरह हाथों की मदद से जितने साइज़ के आपने चपली कबाब बनाने हैं उतने साइज़ के बना लें। तो लेकिन मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी और मैं इनको फिर फ्रीज़ करूंगी पूरी डिटेल के साथ। रेसिपी मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके चपली कबाब ख़राब भी नहीं होंगे और जब दिल चाहे निकालें और इनको फ्राई करें। तो रमज़ान में वैसे भी स्नैक बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो ग्रीन चटनी की भी एक की मैंने रेसिपी शेयर की है, वो इसके साथ बना लें, बहुत ही कमाल की लगेगी। तो ये देखें, सारे मैंने चपली कबाब इस तरह से तैयार कर लिए। इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही फ्रिज में नीचे वाले खाने में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, फिर इसको पैकेटों में पैक कर लें।
तो क्योंकि ये दानेदार से होते हैं कबाब, और टूटे ना एहतियात से फिर इसकी पैकिंग कीजिएगा और फिर फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहे निकालें। इसके ऊपर मैंने कोई कोटिंग नहीं लगाई, बगैर कोटिंग के, ना मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, ना ही कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह लगाए। इसी तरह से मैं इसको सेव कर लूँगी। अगर आप ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लोर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। इसी तरह से मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ऐसे भी बहुत ही कमाल के लगते हैं, बहुत लजीज बनते हैं ये चपली कबाब चिकन और मटर के। तो मेरी इस रेसिपी को आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब भी मैं आपके साथ कोई नई रेसिपी शेयर करती हूँ तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों की मोहब्बत होती है। तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें, और ये भी बताया करें कि आप मेरा चैनल कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर ये चपली कबाब की, मटर के चपली कबाब की आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, और मैंने एयर टाइट बैग में इनको इस तरह से पैक कर लिया। मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी इन सबको, और जब दिल चाहे निकालेंगे और फ्राई करेंगे। तो ये 3 से 4 माह आपके बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे, और इसी तरह से रहेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखा करें। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।